हेलो एंड वेलकम टू वेरिएबल क्लासेस बाय डीटी सर। वेरिएबल क्लासेस में मैं दीपक दांगी पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे जो वीडियो है उनका आनंद उठा रहे होंगे। चलिए, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पूरा कर चुके थे। उसके बाद हमने सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था और आज कंपाउंड इंटरेस्ट का ये दूसरा टॉपिक, दूसरा पार्ट है। इसमें हमने पहले वाले वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ टाइप्स, कुछ तरीके जानने की कोशिश की थी। सीआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सारी बातें बता दी थी। अब हम उन्हीं क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल उठा रहे हैं। पिछली बार जो पिछले वीडियो में मैंने आखिरी जो क्वेश्चंस किया था उसमें मैंने 2 साल 73 दिन का कुछ तुम्हें सीआई निकाल के बताया था। आई होप ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। आज हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें दिन ना लेकर हमने महीने ले लिए हैं कि 2 ईयर 8 महीने का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें सीआई निकालना है, सीआई माइनस एसआई निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या निकालना है ये समस्या रहती है, तुम्हें बता दूं। तुम्हें इसमें सीआई माइनस एसआई निकालना है, इसमें तुम्हें अमाउंट निकालना है, इसमें तुम्हें केवल एसआई निकालना है, इसमें तुम्हें चक्रवृद्धि अमाउंट निकालना है, सीआई माइनस एसआई निकालना है। और भी जो बातें निकाल सकते हैं हम सारी चीजें निकालेंगे। तो सारी बातें क्या है तुम्हें निकालना पड़ेगी। मैंने तुम्हें तरीका क्या बताया था कि जो रेट रखी है उसका जो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो रेट प्रतिशत बराबर क्या 14 सही 2/7% बराबर इसकी वैल्यू होती है 1/7। दोस्तों मैं तुम्हें फिर बार बार कह रहा हूँ कि परसेंटेज जिसने नहीं देखा है एक बार परसेंटेज को देख ले, उसके बाद में इस चैप्टर को देखे ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। हाँ, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे ताकि जब भी मैं कुछ नई बात बोलूँ साथ में नोट डाउन करते रहे। क्वेश्चंस जब मैं यहाँ लिख देता हूँ तो पहले वीडियो को पॉज करना, खुद क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना और फिर आंसर मैच करना ताकि तुम में खुद में कॉन्फिडेंस आए, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ हम इस टाइप के प्रश्नों को अब सोल्व कर सकते हैं, अब हमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद तुम मिक्सअप क्वेश्चंस करना और फिर देखना क्या क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यदि नहीं बनते हैं तो तुम्हें फिर से वीडियो को देखना पड़ेगा, सारी बात समझनी पड़ेगी। चलिए मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। क्या करना है, पहले प्रिंसिपल लिख देना 3430 3,430 रुपए। अब क्या 2 साल तो पूरे हैं और 8 महीने की बात की जा रही है तो मुझे 3 डंडे खींचने पड़ेंगे। 14 से ही 1/7 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है, यानी कि मुझे 1/7% निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा, 1/7 निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ निकाल के बता रहा हूँ 3430 का 1/7 जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितने बचे 6, 63, 7 9 63 और 0, यानी कि जब 1/7 निकालेंगे तो क्या निकल गया 490। सेम यहाँ पर भी 490 और यहाँ पर भी 490। 3 साल की बात कर रहे हैं अपन अभी। अब क्या इस 490 का पुनः मिलेगा 1/7, तो 490 का 1/7 देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 7 49 0 70, यानी कि इस 490 का यहाँ मिलेगा 70। अब इस 490 का पुनः यहाँ मिलेगा 70, इस 490 का यहाँ मिलेगा 70 और इस 70 का पुनः 1/7 मिलेगा तो 10। ये बात समझ गए होंगे। अब ये पूरा 1 साल क्लियर, ये पूरा दूसरा साल क्लियर और ये तीसरा साल क्लियर है, पर हमें तीसरा साल पूरा नहीं चाहिए। अब जब महीने को आप साल में बदलते हो तो 12 का भाग लगाते हो, तो 8 महीने को मैं साल में बदल रहा हूं तो 12 का भाग लगा दूंगा। अब ये ईयर में बदल चुका है, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि जब भी तुम निकालोगे तीसरे साल का 2/3 भाग निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा साल ना लेकर 8 महीने ले रहे हैं। चलिए क्या पूछा है, सीआई माइनस एसआई पूछा है। तो सीआई माइनस एसआई का मतलब क्या होता है, केवल नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन सीआई माइनस एसआई, क्योंकि एसआई को हमने हटा दिया है। अब देखो इस 70 तो पूरे आ जाएंगे पर ये पूरे नहीं आएंगे, इसका 2/3 भाग आएगा तो 7 दून 14 और 1 15 150, इसका 2/3 भाग 3 एकम 3 3 पंजे 15 50, 50 का गुणा 2 में करेंगे 100, यानी कि यहां से क्या लेना है सिर्फ 100। ठीक, यहां से क्या लेना है सिर्फ 100। अब क्या करना है, सीआई माइनस एसआई 70 तो ये और 100 ये, तो सीआई माइनस एसआई कितना हो गया 170। अब तुम्हें चक्रवृद्धि अमाउंट निकालना है तो क्या ये भी जोड़ेगा, 490 ये जुड़ेंगे, 490 ये जुड़ेंगे और इन सब का टोटल क्या करेंगे, इन सब का, इसे मैं रफ कर रहा हूं यहां से। इधर वाला जो एरिया है इसका 2/3 भाग
490 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 10, तो 70 70 140 150, 490 प्लस 150 जोड़ देंगे तो 0 9 5 14 की 4 सिलाया 1, 4 1 5 और 1 6, इसका 2/3, 640 इंटू 2 1280/3 प्लस 490 ये 490 और 70 ये जोड़ देंगे, 490 प्लस 490 प्लस 70, जब सभी को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 0, 9 2 18 और 7, 18 और 7 कितनी हो गई 25 के 5 ऐसे लाए 2, 4 4 8 और 2 10, 1050, तो ये वो 1280/3 ये कट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 8 20, 3 छंग 18 पॉइंट, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 1050 प्लस 426.66 आता ही आएगा। तो अब जो हमारा क्या टोटली सीआई निकल के आएगा वो कितना रहेगा 0.6, तो बाद में रहेगा 6 5 2 7 4 और 1, 1476.66 रुपये हमारा क्या निकल के आ गया है सीआई निकल के आ गया है। तो सीआई ये है और प्रिंसिपल ये है, दोनों को जोड़ देंगे तो अपना क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि अमाउंट, ऐसा ही हमारा ऊपर वाला रहेगा ये और इसका 2/3 भाग। तो उम्मीद करता हूँ ये बात ये प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। हम इसी प्रकार का एक प्रश्न और लेते हैं और प्रश्न क्या है समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, हमने पुनः एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है कि पहले जो रेट दे रखी थी वो एनुअल थी, वार्षिक थी, इसमें हमने रेट हाफ ईयरली कर दी है, अर्धवार्षिक कर दी है। जब अर्धवार्षिक कर देंगे तो जो गणना होगी वो 6 महीने में होगी। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है आधा साल, यानी 6 महीने। जब 6 महीने की जब हम यहाँ सेट निकालेंगे तो 3 सेट बनेंगे, यानी कि ये 3 से 6 महीने के बनेंगे। पर हमारे जो जैसे भी 3 साल का निकाल रहे थे ऐसे ही हमें सेट जो बनाने हो 3 ही बनाने पड़ेंगे, तो 6 महीने के 3 सेट बन जाएंगे अपने पास में। अब क्या होता है कि जब दर अर्धवार्षिक हो तो समय को दुगना और दर को आधी कर देते, ऐसा आया है, ऐसा समझ में आता है कि दर को आधी कर देते हैं और समय को दुगना कर देते हैं, क्योंकि हम ईयरली कैलकुलेट करना ऐसा समझ जाते हो इस बात को। पर होता क्या है कि तुम सीधा से याद रखना कि दर को तुम क्या कर दोगे आधी कर दोगे और समय को ऐसे ही ट्रीट करोगे इस साल की तरह ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि हमने क्या किया समय को दुगना कर दिया, यानी कि साल की तरह ट्रीट करने लगे हैं। सीधी सी बात ये है। अब देखो कि हमारे पास 10,000 रुपए रेट जो दे रखी है वो 10% है, 10% है। 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। 1 मिनट रुकिएगा, क्या हुआ इसमें, नहीं आइए दोस्तों, मैंने कहा कि दर को आधी कर देना, तो 8% की वैल्यू 10% दे रखी है, 10% की वैल्यू 1/10, इसे आधी करेंगे इसका मतलब 1/2। जब 1/10 का आधा करेंगे तो 1/2, यानी कि दर कितनी निकल के आ गई 1/20। कितनी निकल के आ गई 1/20। अब देखो इसके साथ जो ट्रीट करना है वो साल की तरह ट्रीट करना है, तो यानी कि 6 महीने के 3 सेट बनेंगे, 3 साल की बात की जाएगी। अब जो दर थी उसका जो मान निकल गया वो कितना है 1/20, यानी कि 10,000 1/20 निकालना पड़ेगा। 20 कम 20, 20 से 500, 500, यानी कि यहाँ पर भी 500 मिलेंगे, यहाँ पर भी 500 मिलेंगे और यहाँ पर भी 500 मिलेंगे। इस 500 का पुनः 1/20 निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 2 5 2 2 4, 2 5 10, 25, यानी कि इसका यहाँ पर एक मिलेगा 25, इसका पुनः यहाँ मिलेगा 25, इसका पुनः मिलेगा 25 और 25 का फिर से 1/20। क्या ये जो 25 है इसका पुनः 1/20, 5 चुकी 20, 5 5 25, 5/4, यानी कि लगा देते हैं भाग, 4 एकम 4, 1 बचा 10, 4 दूना 8, 2 बचे 4 5 20, यानी कि 25 का 1/20 निकालेंगे तो 1.25। अब क्या है, क्या क्या पूछा है, यानी कि यहां से कुछ भी पूछ ले, तुमसे पूछ ले सीआई बताओ तो सारे को जोड़ देना, बोले सीआई माइनस एसआर बताओ तो इतना सा निकाल देना, बोले अमाउंट बताओ तो इसमें ये वाला सारा ऐड कर देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें समझने के लिए क्या था, केवल जब दर हाफ ईयरली दे रखे,
रेट जब हाफ ईयरली अर्धवार्षिक देके रखे तो हमें क्या करना है, दर को आधी और समय को दुगुना कर देना है। समय को दुगुना करने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि वो जो 6 महीने के जो शेयर थे उसमें साल की तरह ट्रीट करना है और क्या करना है, दर को आधी कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, हमने क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा बदला है और बदला क्या है कि इसमें तुम्हें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मूलधन निकालना है, और जबकि तुम्हें दे क्या रखा है, CI माइनस SI इनकी दोनों का अंतर दे रखा है, रेट प्रतिशत दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत सी बार देखने को मिला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, आइए समझते हैं। कि देखो प्रिंसिपल तो पता नहीं है हमें, पर क्या होता है कि दर पता है, तो रेट को लिख लो, रेट परसेंटेज बराबर क्या होता है 11 सही 1/9, प्रतिशत बराबर क्या होता है 1/9, यही होता है 11 से 1/9, परसेंटेज क्यों 1/9। अब क्या करना है कि जो तुम्हें 9 दे रखा है, इस 9 का टाइम कितना देगा 3 साल। यदि 2 साल दे रखे तो स्क्वायर करना है, 3 साल दे रखे तो क्यूब करना है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम 3 साल में जब 3 बार कट करेंगे क्यूब को तो कटने में पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, इसलिए चाहे तो हम 10,000 से भी कर सकते हैं, 20,000 से भी कर सकते हैं, कुछ भी संख्या ले लेते हैं, पर पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर 2 साल दे रखे तो नीचे जो आएगा उसको स्क्वायर कर देंगे, 3 साल दे रखे तो हम क्यूब कर देंगे, 4 साल दे रखे तो 9 की घात 4 लगा देंगे, ऐसा करेंगे। तो 9 की घात 3 करते हैं, यानी कि 9 इंटू 9, 9 81, 9 729, यानी कि हमारा जो मूलधन है हमने मान लिया है, मूलधन कितना मान लिया 7,290। ये हमने माना है, एक्चुअल नहीं है, तो मूलधन मान लिया 7,290। क्यों माना है, क्योंकि जब हम कट करेंगे तब पॉइंट में आंसर ना आए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मानने को तो हम और कुछ भी मान सकते थे। जब 11 से 1/9 करेंगे तो 1/9 निकालना पड़ेगा। जब 1/9 निकालेंगे तो मैंने क्या कहा था कि कटने में समस्या नहीं आएगी। 1/9 9 8 तो 9 1 9, यानी कि 81 यहाँ पे, 81 यहाँ पे और 81 यहाँ पे, ऐसा ही मिलेगा। तो ना इसका 1/9 करेंगे तो यहाँ पे 9 और इसका यहाँ पे 9, इसका यहाँ पे 9 और इस 9 का फिर से देखो पॉइंट नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसके पीछे रीजन क्या है कि हम यदि यहाँ पर 2 साल दे रखे तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल दे रखे तो हम क्यूब करेंगे, ताकि कटने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, ये अलग पार्ट था। अब देखो तुम्हें क्या दे रखा है, CI माइनस SI, CI माइनस SI का अंतर दे रखा है, तो CI माइनस SI बस इतना सा होता है, ऊपर का SI होता है, टोटल मिला के CI होता है, CI माइनस SI इतना सा होता है। CI माइनस SI को जोड़ लो, 9 1 9, नहीं जोड़ लेते हैं, 9 + 9 + 9 + 1, 9 18 27 और 1 28, ये तुम्हारा CI माइनस SI। अपने अकॉर्डिंग अगर 28 है और तो सामने वाले ने कितना दे रखा है 560, तो अपने 28 560 के बराबर, एक की वैल्यू 560/28, 28 दूनी 56 20, यानी कि एक की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई है 20। जब एक की वैल्यू आ जाती है तो हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना माना था 729, एक का गुणा करते हैं यानी कि 20 का गुणा कर देते हैं, कर दो गुणा, 0 2 9 18 के 8, हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, 14,580 रुपए तुम्हारा क्या था, मूलधन था। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है, मैं फिर बता रहा हूं। तुम्हें क्या करना है, जो रेट दे रखे उसकी वैल्यू निकाल लेना है। वैल्यू निकालने के बाद 2 साल दे रखे तो स्क्वायर, 3 साल दे रखे तो क्यूब, 4 साल दे रखे तो 4 घात लगा के गुणा करके निकाल लेंगे और फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं मैं फिर बता रहा हूँ, ताकि पॉइंट में आंसर ना जाए। चलिए उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलिए और क्वेश्चन तो लेते हैं, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, हमने नया टाइप का प्रश्न लिया है और नए टाइप के प्रश्न में किस प्रकार सोल्व करना है, कैसे डील करना है, आइए हम समझते हैं। देखो, कोई धनराशि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो यह राशि कितने वर्षों में अपनी 8 गुना हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। क्वेश्चंस को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके में बता देता हूं तुम्हें। देखो, कोई धनराशि थी जैसे P है, कोई धनराशि P है जो 5 साल में क्या हो रही है, अपनी दुगनी यानी कि 2P हो रही है।
तो फिर ये 2p की जो राशि है, क्योंकि CI का मतलब ब्याज पे ब्याज मिलेगा, ये 2p की जो राशि है फिर अगले 5 साल में 4p हो जाएगी। फिर यही अगली 4p की जो राशि है फिर डबल हो जाएगी, 8p हो जाएगी, फिर 5 साल लगेंगे। यानी कि 5 साल में डबल, फिर 5 साल में डबल, फिर 5 साल में डबल। यानी कि आपको ये p वाली जो राशि थी, आपकी ये जो p वाली राशि थी अब 8p हो गई है। यानी कि आपको यही पूछा था कि 8 गुना हो जाए कितने साल में, तो 5 साल प्लस 5 साल प्लस 5 साल, यानी कि 15 साल में, कितने साल में, 15 साल में यह राशि अपने आप की 8 गुना हो जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, बस इतना सा करना है। इसे एक तरीके से कर सकते हैं, देखो कोई धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो अपने को कितना गुना करना है, 8 गुना करना है। कितना गुना करना है, 8p करना है। p से हमें 8p करना है। तो देखो 8p करना है, इसका मतलब क्या है, 8 को आपको दुगनी दे रखी है, 2 गुना दे रखी है, तो आपको 2 की घात के रूप में बनाना पड़ेगा। जितना गुना दे रखी है उतनी घात के रूप में बनाना पड़ेगा। 2 गुना दे रखा तो 8 2 की घात 3 करने पर आता है क्या, 8 जब 2 की घात 3 करने पर आता है क्या, ठीक है आता है। और 5 साल में हो रही थी तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बना देते हैं यहां से कि आपको ईयर इंटू पावर, ईयर इंटू पावर करना है और आपका काम हो जाएगा। तो ईयर दे रखिए 5 साल, इंटू पावर दे रखी 3, 5 या 15। 2 की घात क्यों ली, क्योंकि दुगुना दे रखा था। यदि 3 गुना दे रखा था मैं 3 की घात के रूप में बनाता। आइए इसी बात को और पुनः समझने की कोशिश करते हैं अगले प्रश्न के माध्यम से, ताकि तुम्हें दोनों तरीके समझ में आ जाए। यह भी अच्छा तरीका और ये भी अच्छा तरीका, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, हमने पुनः क्वेश्चन लिया उसी टाइप का। देखो इसे मैं पुनः दोनों तरीके से बताऊंगा, जो तरीका पसंद आए दोनों ही अच्छे हैं। कोई धनराशि CI की दर से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में अपने आप की 343 गुना हो जाएगी। देखो कोई p जो धनराशि थी वह 7 साल में 343 गुना हो गई। 3 कितने गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, 3p। फिर ये 3p 7 साल में 3 गुना हो जाएगी, 9p। फिर ये 9p अगले 7 साल में 27p हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएगी। फिर ये 27p अगले 7 साल में 27 का गुना 3 में कर दो, 81p। और फिर ये 81p अगले 7 साल में 343p हो जाएगी। 81 इंटू 3 कर देते हैं, 243। हाँ 343 नहीं, यहाँ 243 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कितनी हो जाएगी, 243p। अब देखो ये जो p की राशि थी हर बार 3 गुना किया हमने, 243p हो गई है। कितने साल में, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, 7 दिन 14, 7 21 और 7 दिन 35। इसको कितने साल लगे, 35। या तो तुम ऐसे कर लो, या तो तुम इसे ऐसे कर लो, या फिर वो तरीका पावर वाला। मैं यहाँ 3 की घात में बदल दूंगा, क्यों, क्योंकि 3 गुना दे रखा है। तो 343 कब आते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27 81 343। 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 3 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 343। अब मैंने क्या कहा था, ईयर इंटू पावर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ईयर कितने थे, 7 इंटू पावर कितनी है, 5, बराबर आंसर आ गया 35 ईयर। उम्मीद करता हूं दोनों बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अगले टाइप के प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, हमने पुनः एक प्रश्न लिया है जो अलग टाइप का है। टाइप का नाम चाहो डाल सकते हो कि यदि तुम्हें मूलधन और मिश्रधन दे रखे और तुम्हें क्या पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछे, तो कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों, दर होती है जो हमेशा वार्षिक होती है, तो हम क्या एक साल के में लाने की कोशिश करेंगे। जो भी मूलधन और मिश्रधन दे रखे उसे एक साल में लाएंगे तभी जाके निकाल सकते हैं। देखो एक प्रिंसिपल है और एक अमाउंट है। 216 रुपए की कोई धनराशि थी, वो 343 हो जाती है। कितने साल में, 3 साल में। यदि 3 साल दे रखे तो हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा।
यदि 2 साल दे रखे तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, यदि 4 साल दे रखे तो हमें क्वाड्रेट रूट निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो क्योंकि हमें क्या करना है, क्यूब रूट क्यों निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 1 साल में बदल जाए इसलिए। तो हमें 3 साल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकाल देंगे। तो यहाँ भी क्यूब रूट लगा देंगे और यहाँ भी क्यूब रूट लगा देंगे, ताकि क्या हो कि 1 साल में परिवर्तित हो जाए। 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 36 216। सेम हम 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब कोई भी संख्या का 3 बार क्यूब रूट लगा है, कोई भी संख्या का 3 बार क्यूब रूट के अंदर है तो 1 बार बाहर आ जाती है। इसका मतलब यहाँ से 6 बाहर, तो यहाँ से 7 बाहर, यानी कि 6 वाली धनराशि 1 साल में 7 हो जाती है। इसका मतलब यही है। तो क्या हुआ, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 6 रुपये पर, तो 1 रुपये ब्याज मिला 6 रुपये पर इंटू 100, दर निकाल रहे हैं इसलिए। 2 तिया 6, 2 5 10 0, 50/3। फिर कर देते हैं 3 3, 3 3, 2 बचे 3 18, 2 बचे बटे 3, 16 से ही 2/3%। और जब मैंने कहा था कि 50/3 या 100/6 आ जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू निकालते हैं परसेंटेज में कैसे आती है, 16 से 2/3। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर क्यूब रूट क्यों लिया है, क्योंकि हमें 3 साल दे रखा था। यदि हमें 2 साल देकर रखा तो हम यहाँ क्या लेते, स्क्वायर रूट लेते। चलिए एक प्रश्न को समझाता हूँ मैं इस प्रकार का, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। आइए दोस्तों, हम पुनः उसी प्रकार के प्रश्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 साल ले लिया है, तो एक प्रिंसिपल होगा और एक अमाउंट होगा। कोई प्रिंसिपल 2 साल में 16/9 गुना हो जाता है, यानी कि अगर वो 1 था तो 1 का 16/9 गुना 16/9 हो जाएगा। 1 का 16/9 गुना 16/9 ही होता है, तो हमने ऐसा ही लिख दिया। अब क्या करना है कि इसे इस फॉर्मेट में ना रखकर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 और इधर 16, यानी कि कोई धन यदि 9 रुपये था तो 16 हो जाएगा। अब बात क्या है कि 2 साल दे रखे, हमें दर निकालना है और दर वार्षिक होती है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यहाँ पर ये जब 9 है तो इसका मतलब क्या है, ये 3 इंटू 3 है, और ये यहाँ पे 4 इंटू 4 है, तो यहाँ से 3 बार और यहाँ से 4 बार, यानी कि 3 वाली राशि 4 हो गई है। तो इसका मतलब क्या, 1 रुपये ब्याज क्या मिला, 1 रुपये मिला है 3 रुपये पर इंटू 100। और जब 100/3 हो तो उसे कैसे लिखते हैं, 33 से ही 1/3% दर। उम्मीद करता हूँ ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। चलिए एक प्रश्न छोटा सा लेते हैं और इसके बाद में वीडियो का एंड करेंगे। आइए समझते हैं। आइए मित्रों, हमने पुनः उसी प्रकार का एक प्रश्न लिया है और इसे समझ रहे हैं। क्या है कि कोई धन 3 साल में 8 गुना हो जाता है, यानी कि एक प्रिंसिपल होगा और एक अमाउंट होगा। वो 1 था तो वो 8 गुना यानी कि 8 हो जाएगा। यदि वो 1 था तो उसका 8 गुना 8 हो जाएगा। कितने साल में, 3 साल में हमें दर निकालना है। पुनः वही बात, दर वार्षिक होती है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, बाहर 1 निकल जाएगा। 1 कितनी पावर लगा दे, कितने 1/घात लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 को जब बाहर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8, यानी कि यहाँ से 2। कोई धनराशि 1 थी वो 2 हो गई है, यानी कि 1 ब्याज मिल रहा है। क्या, कोई धनराशि 1 थी वो 2 हो गई, यानी कि 1 ब्याज मिल रहा है। कितने पर, 1 पर इंटू 100, तो 100%, यानी कि दर जो थी वो कितनी थी, 100%। आंसर आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब मिलते रहे आपको, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और लाइव स्ट्रीमिंग हम कर सकें। चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।